स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट की काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक तो रेशो बेस्ड है, एक है आपकी परसेंटेज पे बेस्ड। अब जो आपको अच्छी लगी आप उसे अपना लेना, लेकिन हर बार की तरह मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत मैं करूँगा बेसिक से, क्योंकि बेसिक एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी 100% काम आती है। शॉर्ट ट्रिक आपकी 80% ही काम आ पाती है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज भी बिल्कुल आपका सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही, क्योंकि इसमें भी वो टर्म एंड कंडीशन है जो आपकी सिंपल इंटरेस्ट में होती है। जैसे पी से यहाँ भी मतलब होता है प्रिंसिपल। देखो, मैं हमेशा बेसिक से ही शुरुआत करता हूं, तो यहाँ पर बेसिक ही हम करेंगे। ए का मतलब आपका अमाउंट होता है, जो कि होता है आपका प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आर का मतलब होता है रेट, लेकिन बेसिक फॉर्मूले में यहाँ पर टाइम का कोई मेंशन नहीं किया गया है। टाइम की जगह यहाँ पर टी की जगह जो यहाँ पर डिनोट किया जाता है वो होता है एन। जो टाइम को डिनोट करता है या फिर जो टाइम को मेंशन करता है वो होता है एन। एन का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले हैं। अब देखो, शॉर्ट ट्रिक तो मैं करवा दूं, लेकिन जो आपको मज़ा फॉर्मूले से आएगा, जो आपको बेसिक में मज़ा आएगा, जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड बेसिक में होगा वो शॉर्ट ट्रिक में तो नहीं होगा। तो शॉर्ट ट्रिक मैं करवाऊंगा, लेकिन अंत में अभी आप बस बेसिक को देखो, ध्यान से बेसिक को देखो। अब सबसे पहला जो ज़रूरी फॉर्मूला है वो है आपका अमाउंट फाइंड करने का। आपने अमाउंट फाइंड करना है, जो कि है आपका P 1 + R/100 ब्रैकेट बंद, और ये N। ये है आपका, अगर आपके पास अमाउंट खोलने को दिया गया है या फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए ये एक ही फॉर्मूला है। मैं देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि इसी से आप यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका A/1 + R/100। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। अब मुझे मालूम है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन गूंज रहा होगा कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास कई बार क्या था कि नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे नंबर जो दिए गए थे ईयर के, वो थे जैसे कि 2 महीने, माफ़ कीजिएगा 2 साल 6 महीने, जैसे कि 2 ईयर्स 6 मंथ। इसमें कैसे निकालेंगे? तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह यहाँ नहीं चलता। यहाँ इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है, जो कि अलग फॉर्मूला है, वो है आपका, जैसे मान लो आपके पास दिए गए थे कि 2 ईयर 6 मंथ, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला देखो रहेगा तो सेम। पहला फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा, 1 + R/100 फिर N। यहाँ आपका 2 आएगा, लेकिन जो 6 महीने हैं इसे यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर 1 + R × month/12/100। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगता है इसका। देखो, ये बस आपको बेसिक करवा रहा हूँ मैं, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखनी होगी तब जब आपके पास वो ट्रिक तब काम नहीं आएगी जब आपके पास ऐसे महीने और साल में टाइम दिया गया होगा। तो बेसिक काफ़ी ज़रूरी है, तो बेसिक पढ़ लो। काफ़ी इजी फॉर्मूले हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। तो ये बात रही आपकी। तो यहाँ पर आएगा आपका 6/12, तो जो रेट होगा वो यहाँ आएगा। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक आपने वीडियो में बने रहना है। अब बात करते हैं, मान लो ऐसा दिया गया है क्वेश्चन कि 1 साल का रेट आपके पास दिया 10%, दूसरी साल का रेट दिया गया आपके पास 20%, तीसरी साल का रेट दिया 5%। अब इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, जब ऐसा दिया जाता है तो इसका फॉर्मूला वही है, A = P। यहाँ आएगा 1 + रेट 1 × 100। अब हर साल का अलग अलग रेट दिया होगा, तो इसी तरह से आप हर साल का रेट यहाँ पर लिख लोगे, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है जितने साल का रेट आपके पास दिया गया है। और एक बात आपने नोटिस करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हार्डली ऐसा मुझे नहीं लगता कभी पूछा गया है कि 10 से 15 साल के क्वेश्चन पूछे जाए या फिर 5 से ज़्यादा साल के क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी टफ हो जाता है। अगर आपके पास 10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन होगी, इसमें आपका लॉग टेबल भी लग सकता है। तो इतने लंबे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पढ़ते। मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं 4 से 5 साल के बीच में या फिर 2 से 3 साल के बीच में। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, ये बेसिक चला है, बस इस क्वेश्चन को करने के बाद ही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। अब यहाँ पर जैसे बात की गई है कि 12,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% की ब्याज दर से राशि और चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करिए। देखो, हमसे पूछा गया है एक तो अमाउंट फाइंड करना है, एक हमने आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में करते थे, पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे या फिर हम अमाउंट फाइंड करेंगे, वैसे ही यहाँ भी पूछा गया है। अब यहाँ देखो,
P हमारे पास दिया गया है 12,000 और यहाँ देखो टाइम की जगह अब हम n डिनोट करते हैं, n से उसे डिनोट करते हैं तो ये 3 दिया गया है, रेट हमारे पास 10 दिया गया है। तो लगाओ फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अब एक बार आप ज़बानी बोलिए। देखो फॉर्मूला लगाया था मैंने A = P फिर 1 + R/100। देखो हर चीज़ आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं दे सकती, देखो शॉर्ट ट्रिक आपको कभी सफलता नहीं दिला सकती, इसीलिए बेसिक पे बने रहिए। मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आजकल के बच्चे क्या है कि शॉर्ट ट्रिक के पीछे ही भाग रहे हैं कि हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए सर, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। बेसिक जब तक बिल्ट नहीं होगा शॉर्ट ट्रिक भी काम नहीं आएगी, ये लिख के ले जाओ आप। तो हमेशा पहले बेसिक पे ध्यान दें। अब देखो बेसिक से हम इसे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो P हमारे पास है 12,000, गुणा लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे 1 + रेट दिया गया है 10% का हमारे पास, यहाँ देखिए रेट हमारे पास 10 का दिया गया है और बटा करेंगे 100। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 3 साल के लिए दिया गया है। तो करो इसे सॉल्व। अब सबसे पहले हम इसे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसे हम छोटा करेंगे, इसे हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। अब देखो इसके नीचे एक मान कर चलते हैं, तो अब यहाँ पर बटा 10 आ जाएगा, तो ये ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगा 11/10। देखो यहाँ पर इसे हम जमा करेंगे, देखो ये कितना है, ये अभी हमारे पास देखो ये हो जाएगा 10 + 1/10। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके नीचे बटा 1 था, तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हमारा 10 आया। तो 10 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, भाग देंगे 1 को 10 से भाग देंगे तो 10 ही आएगा। फिर ऊपर इससे यहाँ पर ऊपर तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसे 1 से अगर 10 को गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, तो जमा 1। तो इस तरह से मैंने इसे लिखा। तो अब इसे सीधा ही लिख लेता हूँ मैं, ये आपके पास जमा कर आ जाएगा 11/10। नंबर ऑफ ईयर 3 है। अब देखो अब इसने आपने बस खोल देना है, 12,000 गुणा 11/10, इसे 3 बार लिख लेना है। ये हमारा बेसिक रूल कहलाता है। 3 0 से 3 0 गई, बस अब इसे गुणा कर लो, आपके पास जो संख्या आएगी वो आएगी 39। आपके पास जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो आएगा आपके पास निकल कर, ये आपके पास अमाउंट निकल कर आएगा। देखो जब आप इसे गुणा करोगे तो ये आपके पास अमाउंट निकल कर आएगा, क्योंकि ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था। तो ये हमारे पास अमाउंट निकल कर आया, ये अमाउंट है। जब आप इसे गुणा करोगे तो ये अमाउंट इतना निकल कर आएगा 15,972। ये तो अमाउंट निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस पी। तो अमाउंट है हमारे पास 15,972 और प्रिंसिपल है हमारे पास 12,000, तो निकल कर आया 3,972। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया। चलो अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट ट्रिक काफ़ी इजी है, उसे आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब शॉर्ट ट्रिक भी 2 तरीके की है। अब कौन कौन से तरीके की है, एक तो आपकी रेशो बेस्ड है, एक आपकी परसेंटेज बेस्ड है। जो आपको अच्छी लगे बस आप उसे अपना लो, करवाने वाला मैं दोनों हूँ। तो चलिए अब बनते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर। तो सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेशो बेस्ड, जो रेशो बेस्ड शॉर्ट ट्रिक है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे ही रखते हैं। तो चलिए रेशो वाली शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको रेशो का नॉलेज होना चाहिए, रेशो वाली जो ट्रिक है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने रखना है याद, 2 साल के लिए जो रेशो निकल कर आता है वो होता है 2:1। 3 साल का जो रेशो आता है वो होता है 3:3:1। 4 साल के लिए जो रेशो होता है वो होता है आपका 4:6:4:1। अब मुझे पता है आप कह रहे होंगे सर अभी आपने कहा कि हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस रेशो जो आपकी वो शॉर्ट ट्रिक है ये तो काफ़ी लॉन्ग है, इतनी सारी हम रेशो याद नहीं रख सकते। तो कौन कह रहा है आपको याद करने को, इसे आपने याद नहीं करना है, इसकी भी एक ट्रिक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 5 साल के आपके पास रेशो निकल कर आ जाएगी 5:10:10:5:1। अब इसे निकालते कैसे हैं हमें ये नहीं मालूम। तो देखो आपको बस एक ही यहाँ पर रेशो याद रखनी है, जो कि है आपकी 2 साल की। 2 साल की रेशो अगर आपको याद होगी तो आप सारे रेशो निकाल लोगे। कैसे, अब देखो 2 साल की रेशो है तो इसमें आपने देखो हमेशा जब जैसे 3 साल का आप निकाल रहे हो तो हमेशा पहले 3 आगे लिखना है फिर रेशो में। अब इन 2 का योग करिए तो 3 आएगा। अब 1 के साथ योग करने के लिए कोई नहीं है तो 1 यहाँ पर आएगा। अब देखो 4 साल के लिए हम निकालेंगे, 4 साल के लिए निकालेंगे तो हमेशा 4 को तो पहले ऐसे ही लिखेंगे। अब 3 साल में देखो इन 2 का योग करिए 6, अब इन 2 का योग करिए 4, अब 1 के साथ योग करने के लिए कुछ संख्या बची ही नहीं तो 1, तो ये आ गया 4 साल का। अब 5 साल का कैसे निकलेगा, 5 साल का निकलेगा आपका, पहले तो 5 को खुद ही लिख लो रेशो में। अब इससे देखो जमा करो 10, इससे इसे जमा करो 10, इससे इसे जमा करो 5, अब इससे जमा करने की कोई संख्या बची नहीं तो 1 यहाँ पर आएगा। ये है आपकी रेशो बेस्ड जो शॉर्ट ट्रिक है।
ये अक्सर आपने देखी होगी। इसके बाद मैं आपको ले चलूंगा परसेंटेज पे, उस पर तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मैं करवा चुका। अब यहाँ पर क्वेश्चन सीधे सॉल्व करते हैं। ये रेशियो आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ कहा है कि 3 वर्ष के लिए, तो हमें 2 वर्ष का मालूम था कि 2:1 होता है, तो 3 वर्ष के लिए देखो 3 पहले खुद आएगा, इन दो का योग करो 3, एक अकेला बच रहा है, तो हमें लग चुका पता कि 3:1 हमारा क्या है, रेशियो है, 3:1। इन रेशियो से सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे यहाँ हमने अमाउंट भी निकाला था, जो बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास, उससे अमाउंट निकलता है, फिर प्रिंसिपल में माइनस करो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। यहाँ पर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकलेगा सीधे। कैसे निकलेगा, आपने देखो ये आपने रेशियो लिख ली 3:1 यहाँ पर। अब देखो 12,000 है, 12,000 पर 10% कितना होगा, 1 0 से 1 0 गई तो 1200। बस आपने इसे 3 बार इस तरह से निकालना है। ये हो गया पहली बारी। अब दूसरी बारी आपका 1200 पर ही निकलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज। तो यहाँ पर भी 10% इसका निकालो, ये आ जाएगा 120। दूसरे स्टेप में हमारे पास आई 120 संख्या, 120 हमारे पास बचा। अब 3 साल का पूछा है तो इसे 3 बार निकालना है, तो अब 120 पर हम 10% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 12। तो अब देखो पहली बारी में हमारे पास 1200 आया, तो बस इसे इसके नीचे लिख लो, ये आएगा 1200। अब 120, अब इस 120 को यहाँ लिख लो, क्योंकि जो दूसरे साल निकल कर आया, तीसरे साल हमारे पास 12 निकल कर आया, तो उसे यहाँ लिख लो। अब इसे ऐड कर लो, देखो 12 से इसे ऐड करेंगे, 12 3 3600, माफ़ कीजिए इसे गुणा करना है, पहले इन्हें गुणा करना है और इन्हें अब ऐड करना है, और इसे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 360। 1 से 12 को गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। तो अब इसे योग करिए, योग करके आपके पास जो संख्या निकल कर आएगी वो आएगी 3,972 रुपये। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया। ये है शॉर्ट ट्रिक आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की। या फिर आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, अब जैसे आपने अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए अब आप यहाँ पर देखो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कर लो, तो आपके पास जो अमाउंट निकल कर आएगा, देखो प्रिंसिपल 12,000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 3,972 निकल कर आया, तो 15,972 आंसर आ चुका, तो निकाल चुके हम इसको। ये है अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते। अब बात करते हैं किस ट्रिक की, परसेंटेज। अब परसेंटेज ट्रिक काफ़ी बच्चों को पसंद आती है, क्योंकि इसमें देखो ऐसा लफड़ा नहीं होता कि आप इन रेशो को याद रखो, फिर रेशो से इसे याद रखो। ये भी शॉर्ट ट्रिक है, ये आसान है, रेशो वाली भी काफ़ी आसान है, क्योंकि बहुत से बच्चे रेशो वाली को कहते हैं कि सर ये ट्रिक ज़्यादा आसान है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि परसेंटेज वाली ज़्यादा आसान है, क्योंकि परसेंटेज वाली में आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो परसेंटेज वाली में क्या करते हैं, जो परसेंटेज की ट्रिक है, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें बस मतलब है जो इंटरेस्ट यहाँ पर पूछा गया है। इंटरेस्ट हमसे कितना पूछा गया है, तो आप देखोगे इंटरेस्ट हमसे पूछा है 10%। 10% को मैं ये लिख सकता हूँ 10/100, हाँ हम लिख सकते हैं। अब इसे काटो, देखो 1/10 हमारे पास आया, हमारे पास जो संख्या आई 1/10। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रिंसिपल है वो 10 था, ये एक हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया, हाँ मैं कह सकता हूँ। तो अमाउंट कितना होगा हमारा, इसमें ऐड होगा 1, तो 11/10 ये निकल कर आया हमारा अमाउंट, ये है हमारा प्रिंसिपल। अब कितनी साल के लिए पूछा गया है, 3 साल के लिए पूछा गया है, तो बस घात 3 लगा लो, पावर 3 लगा लो। तो 11 की घात 3 कितना होता है, हम जानते हैं 11 की घात 3 होता है 1331, 10 की घात 3 होगा 1000, और इसका डिफरेंस कितना है, वो है 331। ये हमारा निकल कर आया, क्या निकल कर आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, देखो हमने यहाँ पर P माना है 1000, 1000 हमने P माना है, लेकिन वास्तव में प्रिंसिपल कितना है, 12,000 है। तो इस 1000 को 12,000 कैसे बनाएंगे, कितने से गुणा करें कि जिससे ये 1000 हमारा 12,000 बन जाए, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 1000 थोड़ी है, ये तो हमने समझने के लिए किया, प्रिंसिपल तो हमारा 12,000 है। तो बस इसे गुणा कर दो ऐसी संख्या से जिससे 1000 को गुणा करके 12,000 आ जाए। तो ऐसी संख्या है 12, अगर 12 को 1000 से गुणा करो तो कितना आएगा, 12,000। तो बस इसे भी 12,000 से गुणा कर लो, माफ़ कीजिएगा इसे भी 12 से गुणा कर लो, तो आपके पास जो संख्या आएगी, अब देखो 331 को अगर मैं 12 से गुणा करता हूँ, तो देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 1, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 3 आएगा, तो आ देखो 2 7 9, तो 3972। लो आ गया आंसर। अब कौन सा तरीका आसान है, कौन सा मुश्किल है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, इसे आप कर लीजिए। अब देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि परसेंटेज मेथड आपका काम कैसे करता है। बस आपने करना क्या है कि परसेंटेज को आपने लेना है। अब जैसे परसेंटेज ले लिया हमने 10%, 10% का मतलब ही होता है 10/100,
इसे छोटी संख्या में बदलो, फ्रैक्शन तो है, इसे छोटा करो, तो 1/10 हमारे पास छोटी संख्या आ चुकी। अब ये मान लो प्रिंसिपल है, ये मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि 10% का मतलब ही हुआ ना 1/10, इसका मतलब कि कोई संख्या है जो 10 रुपये थी, उस पर 1 रुपये का इंटरेस्ट लगा, तो अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट का मतलब ही होता है आपका प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आ गया हमारे पास 11/10। अब यहाँ से आपने देखना कितने वर्षों के लिए पूछा, 3 वर्षों के लिए, तो 3 की पावर लगा लो, 3 की पावर लगाई तो ये आ गया हमारे पास 1331, ये आ गया था हमारे पास 1000, इसका डिफरेंस आया था 331। तो हमने देखा प्रिंसिपल हमारा 1000 है, लेकिन वास्तव में प्रिंसिपल कितना है? वास्तव में है प्रिंसिपल हमारा 12000। तो कितने से गुणा करे कि जो है 12000 बन जाएगा? 1000 को कितने से गुणा करे कि ये 12000 बन जाए? तो 12 से ही गुणा करेंगे तो 12000 बन गया, तो जितने से यहाँ गुणा किया उतने से ही यहाँ भी गुणा कर लो, तो आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये थी 2 शॉर्ट ट्रिक आपकी, जो कि काफ़ी ईजिली आपने इन क्वेश्चन को कर लिया। अब बात करते हैं कि इन शॉर्ट ट्रिक को कहाँ पर, तो ये तो रही आपकी शॉर्ट ट्रिक की बात। तो अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो आपकी शॉर्ट ट्रिक से काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे, जहां आपको बेसिक पर आना ही पड़ेगा। देखो मैंने पहले ही कहा था कि शॉर्ट ट्रिक आपकी 80% काम आती है। अब यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक लगाने लगोगे तो आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा, इससे अच्छा है कि आप सिंपल तरीके से ही कर लो। अब हमारे पास यहाँ रेट देखो कितना दिया गया है, रेट हमारे पास है 135/4%, एन ईयर कितने, 2 साल के लिए, पी कितना है 6400 रुपये। देखो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन आप कर लो। अब ये क्वेश्चन आप कैसे शॉर्ट ट्रिक से करोगे, इसीलिए मैंने आपको बेसिक भी करवाया था, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन ही मैंने जानबूझकर इंक्लूड किए हैं जो शॉर्ट ट्रिक से आपके नहीं होंगे। तो अब देखो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहाँ देखो 6400 आएगा, 1 प्लस रेट हमारा 135/4 बटे में 100 आएगा। तो इसको मैं देखो नीचे लिख सकता हूँ, इस 35/4 है तो इस 4 को मैं 100 के साथ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। जब गुणा करेंगे तो 400 ही आएगा। नंबर ऑफ ईयर 2 है। अब देखो ये कितने से, ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, तो ये हमारे पास संख्या आ गई। अब 1 इसे एलसीएम लेंगे तो 80, तो यहाँ आप क्वेश्चन को देखोगे तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा 80 जमा 27/80। ये कैसे आया ये आपको पता होगा, क्योंकि इतना बेसिक नॉलेज आपको फ्रैक्शन वाला तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब यहाँ देखो 6400 गुणा में अब आएगा, देखो इसे जब हम जमा करेंगे तो हाँ यह हमारे पास आएगा 107। तो 107 इसे कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 से 2 0 गई, 8 8 64, 8 से 8 गया। अब 107 को 2 बार गुणा करो तो हमारा निकल कर आ जाएगा, जो आंसर होगा वो है 11449। तो हमसे पूछा क्या था, ये तो हमारा अमाउंट निकल कर आया है, क्योंकि ये हमने अमाउंट निकाला है। तो यहाँ पर राशि ही मतलब अमाउंट ही पूछा गया था। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो आप कैसे करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया होता तो यहाँ माइनस पी कर लो, प्रिंसिपल कितना था हमारा 6400, तो 6400 में माइनस कर लो, जो आएगा आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखो मैंने जानबूझकर आपको पहले शॉर्ट ट्रिक करवाई, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से आपको देखो जब आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा, शॉर्ट ट्रिक से ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं। जो आज की जो मेरी वीडियो लाने का जो मेथड था वो यही था कि पहले शॉर्ट ट्रिक ही करवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से आपके बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं जो आपके इस तरह के हो, लेकिन थोड़े से ट्रिकी हो, थोड़ी सी परसेंटेज आपकी डिफिकल्ट दी जाए तो आप इनको शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाओगे, इससे आप फंसोगे ही फंसोगे, या फिर आपका ट्रिक अप्लाई तो होगी लेकिन क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो अब चलिए ऐसे ही क्वेश्चन की एक और बात करते हैं जो शॉर्ट ट्रिक से नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कई टर्म्स छुपी होती है। जैसे 2800 रुपए पर 3/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो अर्धवार्षिक है। अब इस अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, सेमी एनुअली। इस सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आधे साल के लिए हमने लगाना है। इसमें कुछ रूल या फिर कुछ टर्म्स बदली जाती है। जैसे प्रिंसिपल हमारा यहाँ 2800 रुपए था, नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 3/2 है, और रेट हमारे पास 10% दिया गया है। इसीलिए मैं आपको पहले बेसिक करवा रहा था, बेसिक ही जरूरी है। अब यहाँ देखोगे अर्धवार्षिक का मतलब होता है, जब भी आपके पास क्वेश्चन में अर्धवार्षिक कहा जाए या फिर सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली कहा जाए, तो आपने हमेशा टाइम को तो गुणा करना है 2 से, रेट को भाग देना है 2 से, बस ये करना है आपने। सेमी एनुअली में या फिर अर्धवार्षिक में हमेशा टाइम को गुणा करना 2 से, रेट को भाग देना 2 से। तो गुणा करो इसे, ये हो जाएगा 6/2, तो इसे करेंगे तो 3 साल हमारे पास यहाँ टाइम निकल कर आया, रेट हमारे पास 5% निकल कर आएगा। देखो ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक करवाई और शॉर्ट ट्रिक की कमी भी बताई। तो इसी बात पर आपने लाइक और शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि बताने का मतलब यही है कि बेसिक ही आपका सबसे जरूरी होता है। अब यहाँ पर हमारे पास नया जो रेट है और नया इंटरेस्ट हमारे पास निकल कर आ चुका है, तो यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो फॉर्मूला होता है हमारा पी, तो पी हमारा 2800 रुपये है,
रेट हम देखो 1 प्लस रेट, रेट हमारा 5 निकल कर आया, टाइम हमारा 3 निकल कर आया। तो जब आप इसे यहाँ पर गुणा करोगे, इसे सबसे पहले काटेंगे, ये हो जाएगा 20, 1/20। अब 1/20 है, यहाँ भी 1 मानकर चलिए, तो एलसीएम 20 आएगा। तो संख्या हमारी हो जाएगी, अब एलसीएम 20 आ गया, तो 20 से कम 20, तो 20 ऊपर चला जाएगा, तो 20 यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये 3 होगा। तो यहाँ देखो 2800 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, 3 बार इसे लिखना होगा। देखो 2 0 से 2 0 चली गई। अब जब आप इसे काटोगे, 2 से हम इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 10 दूने 20 होता है, तो 2 एकम 2, 4 दूने 8, यहाँ वैसे ही 5 आएगा। वैसे ही यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 दूनी 14। तो जब आप इसे गुणा करोगे, तो जो आपके पास संख्या निकल कर आएगी वो आपकी अमाउंट निकल कर आएगी। देखो गुणा भाग मैं यहाँ नहीं करूँगा, उससे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो गुणा भाग तो आप खुद भी कर सकते हो। तो इसमें जो संख्या आएगी, अमाउंट निकल कर आएगा, वो आएगा 3241.35 रुपये, समथिंग इसी लगभग इसी के आसपास आपके पास आंसर आएगा। ये हमारा अमाउंट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कैसे निकलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। तो अमाउंट हमारा है 3241.35, प्रिंसिपल था 2800 रुपये, तो माइनस करो तो आपके पास आएगा 441.35। तो ये आपका क्या है, ये आपका आ चुका है आंसर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। अब अगर सेमी एनुअली के बजाय आपसे पूछा जाए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, मान लो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ, आपने कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। इसमें भी वही होगा, वर्ष तो है 2 से गुणा होगा, रेट हमारा 2 से भाग चला जाएगा अर्धवार्षिक रूप में। तो यहाँ उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्वार्टरली, त्रैमासिक। कई बार त्रैमासिक का मतलब भी पूछा जाता है कि त्रैमासिक, जैसे कि पूछा जाएगा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 6 मंथ एट 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर मैंने दो चीजें इकट्ठी जोड़ी है, एक तो आपको मैंने 6 मंथ दे दिया, दूसरा मैंने आपको त्रैमासिक पूछा। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल 50,000 होगा। डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं कूदेंगे, जब भी आपके पास क्वार्टरली, हाफ ईयरली दिया जाता है, रेट और टाइम बदल जाता है, अक्सर बदल जाता है। एन ईयर, ये हमारे पास 6 मंथ दिया गया है, रेट हमारे पास 12% दिया गया है। अब यहाँ पर देखो सेमी एनुअली नहीं पूछा है, अर्धवार्षिक नहीं पूछा, क्वार्टरली पूछा है, त्रैमासिक, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब होता है साल को 3-3 हिस्सों में तोड़ना। तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, उसे 3-3 हिस्से में तोड़ो, मतलब 4 आएगा। तो इसका मतलब जहां भी हमारे पास क्वार्टरली पूछा जाए, वहां पर गुणा करना है टाइम को 4 से और रेट को भाग देना है 4 से। अब त्रैमासिक 4 का फंडा क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं। त्रैमासिक का मतलब होता है आपने साल को 3-3 के हिस्से में तोड़ना है। तो साल को 3-3 महीने के हिस्से में तोड़ोगे तो देखो, तो 4 हिस्से इसके बनकर आएंगे। तो इससे आपने 4 से टाइम को तो गुणा करना है, रेट को 4 से भाग देना है, तो ये आएगा 3% रेट। टाइम निकल कर आएगा आपके पास 24 महीने। अब 24 महीने हैं, एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, तो इसे हम 2 साल लिख सकते हैं, इसे हम 2 साल लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, ये होगा हमारा पी, हमारे पास 50,000 दिया गया है, पी कितना है 50,000, और 1 प्लस रेट हमारा 3 निकल कर आया गुणा 100, और यहाँ 2 साल। तो इसे जब आप करोगे तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा 50,000। अब 100 से इसे एलसीएम लेंगे, तो ये 1 मानकर चलते हैं, इसे एलसीएम 100 लेंगे, तो यहाँ देखो 100 ऊपर आ जाएगा, 100 + 3/100। जिस बच्चे को ये भी समझना है ना कि ये कैसे हो रहा है, तो बेसिक चीजें मैंने करवाई हुई है, आप बस प्लेलिस्ट पे जाइए, मैथ में वहां पर मैंने लिखा होगा कि मैथ फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल, तो देख लो, वहां से आप आसानी से इसे कर लोगे। अब ये हमारे पास बनकर आ जाएगा 50,000 गुणे में 103, 103 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 साल है, 4 0 तो यहाँ से जा चुकी है, बची हमारे पास संख्या 5 गुणा 103 गुणा 103। तो जब इसे आप गुणा करोगे तो हमारे पास अमाउंट निकल कर आएगा 53,045, माफ कीजिएगा 53,045 हमारा यहाँ पर अमाउंट निकल कर आएगा। ये अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ये भी देखना है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो यहाँ पर फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, लेकिन ये तो हमने अमाउंट निकाला, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस पी कर लो, प्रिंसिपल कर लो। प्रिंसिपल कितना था आपका, तो हमें मालूम है प्रिंसिपल हमारा था 50,000, 50,000 में जब इसे माइनस करोगे तो 3,045 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ चुका है, जो कि है आपका आंसर। अब देखो शॉर्ट ट्रिक कब काम आएगी, जब आपके पास बेसिक सी चीजें दी गई होगी। कब शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी ये भी मैं आपको बता चुका हूं।
अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले इतना था, अब इतना गुना हो गया है, तो कितने साल में इतना गुना हो गया। तो इस तरह के जो n टाइम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन, जैसे कि n गुना हो गए वो क्वेश्चन, मान लो 6 गुना हो गए, 5 गुना हो गए, इस तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको मेरे जो ये प्रयास हैं आपको समझाने के, आपको ये समझ आ रहे होंगे। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट आपने ज़रूर करना है। देखो, वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो, आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और जिसको वीडियो समझ नहीं आई कमेंट करो, मुझे पूछो कहाँ से समझ नहीं आई, मैं आपको बता दूंगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक बार देख ली और हमें समझ आ गया, वैसा नहीं होता। आपने एक बार फिर से देखना है, समझ नहीं आया फिर से देखो, नहीं समझ आया फिर से देखो। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करके बताओ, सर ये पॉइंट कैसे आया, ये हमें समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।